पाठ 1 प्रकृति का संदेश। आप सभी ने प्रकृति क्या होती है, हमारे आसपास जो हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वह सब क्या है, हमारी प्रकृति में ही सम्मिलित है। इस कविता के माध्यम से कवि सोहनलाल द्विवेदी हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबसे हमें कोई ना कोई प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वह पर्वत हो, सागर हो, पृथ्वी हो या आकाश हो, पेड़ पौधे, चांद तारे, पहाड़, कोई भी प्राकृतिक वस्तु है वह सब हमें क्या देती है, कोई ना कोई नई सीख देती है। सजीव ही नहीं, निर्जीव वस्तुओं से भी हमें जीने की राह मिलती है। इस प्रकार क्या होता है, जैसे सजीव वस्तुओं में क्या आ गए, चींटियां हैं। चींटियां क्या करती है, चींटियां हमें हमेशा परिश्रमशील बनने की शिक्षा देती है। वहीं पेड़ हमें परोपकारी बनने की शिक्षा देते हैं। क्या पेड़ कभी खुद अपना स्वयं का फल खाता है? नहीं खाता है, परंतु क्या होता है, वह हमें फल देता है, लकड़ी देता है, छाया देता है। उसी प्रकार नदी में कितना पानी होता है, परंतु क्या नदी स्वयं पानी पीती है? नहीं पीती है। उसका मीठा मीठा पानी हमारे काम आता है। तो इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से भी हमें इन सभी से कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। अब हम कविता के माध्यम से देखते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत को देखा है ना आपने, कितना ऊंचा होता है, सीधा खड़ा रहता है, अडिग है वो अपनी जगह पे। उस पे चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, वह फिर भी उसी जगह पर खड़ा रहकर हमारी सुरक्षा करता है। तो इसी प्रकार क्या है, हमें भी अपना मस्तक हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें नीचा देखना पड़े। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। हमारे मन में इतनी गहराई, हमारे मन में सभी के लिए इतना प्रेम होना चाहिए जिससे सभी व्यक्ति उसमें समा जाए। गहराई का क्या मतलब है, अच्छाइयाँ। हमारे मन में बहुत सारी अच्छाइयाँ होनी चाहिए ताकि हमारे कर्म हमेशा अच्छे रहें। हम जो काम कर रहे हैं उनसे सभी प्रेरित हों और कुछ ना कुछ प्रेरणा लें। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरल। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। झरने के समान, झरना क्या है, ऊपर से गिर रहा है, फिर भी क्या है, एक मधुर सी ध्वनि उसके अंदर हमेशा रहती है। नदी बहती है और उसकी लहरों में हमेशा उमंग रहती है। उसी प्रकार आपके ऊपर कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, फिर भी क्या, हमें हमेशा किसी नए कार्य को करने की प्रेरणा हमेशा अपने मन में रहनी चाहिए। कुछ नया सीखने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना कि ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी हमारा इतने सभी व्यक्तियों का, कितने लाखों करोड़ों लोग पृथ्वी के ऊपर है, साथ ही साथ जीव जंतु, सागर, पहाड़ सभी पृथ्वी के ऊपर है। फिर भी क्या पृथ्वी अपनी जगह से हिली? नहीं। क्या उसने अपना धैर्य छोड़ा? नहीं। इसी प्रकार आपके ऊपर कितने ही कार्यों का भार क्यों ना आ जाए, कभी भी अपना धैर्य मत छोड़ो। कभी भी उन चीज़ों से परेशान मत हो कि इतना काम हम कैसे करेंगे। यदि हम हमेशा सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हमेशा अपने मनचाही चीज़ को पा सकते हैं। जैसे आपके मन में जो चीज़ है, यदि आप उसके लिए मेहनत करते हैं तो क्या है, आप हमेशा उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। नभ कहता है फैलो इतना कि ढक लो सारा संसार। इसका यही मतलब है कि हमारे मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। हमें हमेशा सभी का अच्छा सोचना चाहिए। तो क्या होगा,
सभी से हमें उतना ही प्रेम मिलेगा जितना हम दूसरों को देते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति की हर वस्तु से हमें कुछ ना कुछ सीख हमेशा मिलती है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो। निर्जीव वस्तुएं भी हमें जीने की राह बताती हैं और हमारा मार्गदर्शन करती हैं।